सिर्फ एक क्लिक पर सब कुछ पता कर सकते हैं, फिर चाहे वो इन्फॉर्मेशन दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। कभी आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि गूगल क्या कमाल की चीज़ है या इंटरनेट कितना ज़बरदस्त है। पर कुछ साल पहले तक गूगल का किसी ने नाम तक नहीं सुना था और उसके महज कुछ साल पहले तक इंटरनेट किस चिड़िया का नाम है ये तक नहीं पता था। पिछले पार्ट में हमने इंटरनेट की कहानी को अच्छे से समझा था। अब बारी है दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन की। You got this. Let's go. पहले जिन कंपनीज ने सर्च को आसान बनाने की कोशिश की थी उनमें yahoo.com और excite.com जैसे बहुत से नाम शामिल थे, लेकिन गूगल इन सबको खा गया और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा सुपर सर्च इंजन बन चुका है। इसकी कहानी क्या है और आज हर कोई इसके बारे में ही बात क्यों करता है, आइए समझते हैं। अगर आज आप किसी भी सर्च इंजन में किसी का भी नाम सर्च करते हैं तो उसका पूरा चिट्ठा 1 सेकंड से भी कम समय में सामने आ जाता है। अब जरा सोचिए, इंटरनेट पर 15 करोड़ से भी ज्यादा वेबसाइट्स और अरबों खरबों वेब पेजेस हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आपको आपका जवाब दे देती है जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये वो चमत्कार है जिसके बारे में हम सोचते तक नहीं है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि आज से 25 साल पहले तक इंटरनेट जैसा कुछ भी नहीं था। यहाँ टेक्स्ट से भरे ढेर सारे पेजेस ही दिखाई पड़ते थे। वेब पर अपने काम की चीज ढूंढना लगभग नामुमकिन था। आप किसी भी चीज को सर्च नहीं कर सकते थे। आपको लिंक्स पे लगातार क्लिक करते रहना पड़ता था और उम्मीद करनी पड़ती थी कि आपकी काम की चीज सामने आ जाए। ये समझने के लिए कि ये वेब चमत्कार कैसे पॉसिबल हो पाया, इससे पहले हमें उस दौर को समझना होगा जब गूगल का नामो निशान तक नहीं था। हमें याहू और एक्साइट जैसी कंपनियों की हिस्ट्री देखनी होगी। पर सबसे पहले अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे जरूर देखें, जिससे आप इंटरनेट को और बेहतर तरीके से समझ पाएं। अगर हम अपनी कहानी पर वापस आए तो सिलिकॉन वैली में बहुत सी मशहूर कंपनीज हैं। यहाँ हर तरह की हाईटेक कंपनीज बड़ी हुई हैं। लेकिन अगर आइडिया की बात करें तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नए आइडियाज का गढ़ माना जाता है। इस कहानी की शुरुआत स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही हुई, जब 2 स्टूडेंट्स के प्रोफेसर 1 साल के लिए छुट्टी पर चले गए। इन दोनों स्टूडेंट्स के नाम थे जेरी यांग और डेविड फाइलो। ये दोनों अपने डिवाइस पर खिलवाड़ कर रहे थे कि उनके दिमाग में एक आइडिया आया जिसने इन दोनों को अरबपति बना दिया। 1994 में इन दोनों ने याहू बना दिया था, जहां उस समय सबसे ज्यादा यूजर्स ऑनलाइन होते थे। इनकी शुरुआत स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो रहे बास्केटबॉल से शुरू हुई थी, जब दोनों स्टूडेंट्स बास्केटबॉल लीग किसी भी तरह से जीतना चाहते थे। असल में दोनों ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्टूडेंट थे और वो वेब एक्सेस कर सकते थे। उन्होंने बड़ी मेहनत से एक वेब से बास्केटबॉल की एक इंफॉर्मेशन जमा की। अब ऐसा उस समय कौन सोच सकता था कि बास्केटबॉल जैसा खेल सर्च इंजन की नींव रख सकता है। लेकिन उस अजीब से नेटवर्क जिसे इंटरनेट कहा जाता है, उस पर उल्टे सीधे आंकड़े इकट्ठे करके जेरी और डेविड ने सर्च इंजन की राह पर पहला कदम रख दिया था। 1994 में वेब यांग और डेविड की खास मदद नहीं कर पाया था और ये कोई हैरानी की बात नहीं थी। ये एकदम सरल लेकिन कमाल का आइडिया था। एक ऐसी डायरेक्टरी बनाई जाए जहां हर नया यूजर आसानी से समझ सके कि अपने काम की चीज कैसे खोजी जाए। लेकिन वो आज के सर्च के मुकाबले कुछ भी नहीं था। उसमें कुछ कैटेगरीज और सब कैटेगरीज थी जिन्हें ढूंढने की जरूरत थी। वो एकदम फ्रेश टेक्स्ट डायरेक्टरीज थी जिन्हें इन 2 लड़कों ने मैनुअली अलग अलग जगह से इकट्ठा किया था। लेकिन ये डायरेक्टरी रातों रात मशहूर हो गई। सारी दुनिया के करोड़ों लोग उस पर पहुंचने लगे। ये एक अच्छा नाम था, लेकिन सिर्फ नाम से ही कंपनी नहीं बनती, क्योंकि इसे बनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। ऐसे में सिलिकॉन वैली पैसों की खान कही जाती है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट मौजूद हैं। यही लोग तय करते हैं कि कौन सा बिजनेस बढ़ेगा और कौन सा शुरू होते ही दम तोड़ देगा। सबसे सक्सेसफुल वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी सिक्योरा कैपिटल के पार्टनर माइकल मॉरिस ने दोनों स्टूडेंट की वेबसाइट में $20 लाख की इन्वेस्टमेंट की, जो एकदम जुए की तरह था। याहू साइट तक बहुत सारे लोग पहुंच तो रहे थे, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि आमदनी कहां से होगी या प्रॉफिट कहां से आएगा। सन 2007 में याहू और गूगल जैसी सर्च कंपनीज ने अरबों डॉलर्स कमाए, जिसे दुनिया भर के बिजनेसमैन ने बड़ी बारीकी से देखा। लेकिन जब वेब आया था तब ये बिजनेस का जरिया बिल्कुल नहीं था। बिजनेस का ख्याल तक गलत कहा जाता था, क्योंकि शुरुआत में वेब वालों ने एडवर्टाइजमेंट को लेकर अलग अलग बातें होती थी। एक तरफ वेंचर कैपिटलिस्ट और दूसरी तरफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस, जिनका मानना था कि इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट का एक नया जरिया है और मीडिया को एडवर्टाइजमेंट तो मिलती ही थी। दूसरी तरफ वो लोग थे जो मानते थे कि इंटरनेट और वेब ऐसी जगह होनी चाहिए जहां उन्हें बिना मतलब के एडवर्टाइजमेंट ना मिले। लेकिन यांग और डेविड ने कर्जा ले रखा था
और उन्हें एक नया बिजनेस खड़ा करना था। उन्हें हर हाल में वो रास्ता खोजना था जिससे याहू मुनाफा कमा सके। लेकिन इससे दोनों परेशान थे कि वेब पर एडवर्टाइजमेंट देने से कहीं उनके यूजर्स ना घट जाए। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन उनके पास नहीं था। 1995 में याहू ने बैनर एडवर्टाइजमेंट एक्सेप्ट कर ली और टेंशन में डूब गए। पर याहू पे यूजर्स लगातार बढ़ते ही जा रहे थे, यानी अब एडवर्टाइजर से ज्यादा पैसा भी लिया जा सकता था। इस तरह से याहू ने सबसे पहले दुनिया को दिखाया कि वेब के जरिए भी पैसे कमाए जा सकते हैं। ये टाइम इस कहानी का सबसे जरूरी दिन था और इसका मतलब था कि वेब की दौड़ अब शुरू हो चुकी है। साल 1996 के आते आते याहू को कंपटीशन देने के लिए नई नई कंपनी सामने आने लगी, जैसे इन्फोसिस और लाइकॉस। लेकिन याहू के लिए एक्साइड नाम की कंपनी परेशानी बन गई। ये कंपनी भी देखने में याहू की ही तरह थी और ये भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही निकली थी, पर ये याहू से ज्यादा एडवांस थी। यहाँ साइट को इंसानी हाथों से जमा करके नहीं बनाया गया था, बल्कि एक्साइड ने इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया था। जैसे जब भी कोई सर्च कीवर्ड टाइप करता था तो ये अलग अलग डायरेक्टरीज में घुसकर वो चीज सामने ले आता था। ये सर्च इंजन का शुरुआती कदम था जिसे आज हम इस्तेमाल करते हैं। 1997 के आते आते इंटरनेट पर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल इस नई चीज को इस्तेमाल करने के लिए आने लगे थे। याहू और एक्साइड जैसी कंपनीज ने अपने सर्च इंजन को पोर्टल का रूप दे दिया था, एक ऐसी जगह जहां इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन थी। आसान शब्दों में अगर कहें तो ये किसी मेले की तरह थी, जहां जाने के लिए तरह तरह की चीजें थी, जहां कोई भी पहुंचकर वहीं चिपके रह जाए और एडवर्टाइजर्स को मिले ढेर सारी जनता। उस समय हर कोई खुद को बेहतर बनाने में लगा हुआ था। देखा जाए वैसे तो सर्च कंपनीज बहुत तरक्की कर चुकी थी, लेकिन अपना असली काम करने की जगह कुछ और ही करने लगी थी, क्योंकि उन्होंने चमक धमक पर ज्यादा ध्यान देकर वो ये भूल गए थे कि लोग उनकी साइट पर जाते क्यों हैं। क्योंकि असल में लोग वेब पर इंफॉर्मेशन लेने के लिए ही विजिट करते थे। मतलब कंपनी ने सर्च पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। सिलिकॉन वैली से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक, बल्कि सभी जगह पर हर कोई वेब पेजेस पर पैसा लगा रहा था और वेब से जुड़ी हर प्रॉब्लम को ठीक कर रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ा मौका सर्च इंजन कंपनीज के सामने था। लेकिन उन्हें अपनी सक्सेस के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था। समस्या ये थी कि वेब से सही जानकारी निकालने के लिए वहां याहू, एक्साइड जैसी ही दूसरी कंपनीज किसी भी काम की नहीं थी। सारा दिन अलग अलग कीवर्ड्स को टाइप करने के बावजूद जिस जानकारी की जरूरत होती थी वो हाथ ही नहीं लग पाती थी, क्योंकि ज्यादातर वो वेब लिंक होते थे जो कोई चीज बेचने की कोशिश कर रहे होते थे, जिनकी आपको कोई जरूरत नहीं थी। उस वक्त दुनिया उस रास्ते की तलाश में थी जो एक समय में ज्यादा अच्छे से कीवर्ड्स को सर्च कर पाए, और जल्दी ही ये रास्ता भी वहीं से आया जहां से याहू और एक्साइड आए थे, यानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। इस बार ये काफी अजीब नाम के साथ आया था, गूगल। ये नाम गूगल एक पावरफुल मैथमेटिकल टर्म को थोड़ा सा बदल कर रखा गया था, और इसे बनाने वाले भी हाल ही में मिले जवान लड़के थे। ये दोनों 1996 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम में मिले थे। लैरी ने वेब सर्च को जादुई तरह से बदलकर गूगल को लॉन्च किया। उनके आविष्कार को आज आप देखकर सोच रहे होंगे कि क्या कमाल की चीज बनाई थी, पर असल में ये एकदम सिंपल है, क्योंकि उनकी बात उन्होंने अपने 1998 के बहुत मशहूर एकेडमिक पेपर पर कही थी। उन्होंने कहा था कि पेज बी लिंक को पेज ए के पेज बी को दिए गए बोर्ड के बारे में बता रहा है। गूगल उस पेज को मिले बोर्ड्स के आधार पर उसे जरूरी या गैर जरूरी समझता है। एग्जाम्पल के लिए अब्राहम लिंकन के बारे में कोई साइट करोड़ों बार क्लिक हुई है तो इसका मतलब है कि ये साइट लोगों के लिए बहुत काम की है। अब अगर कोई साइट सिर्फ 11 या 12 बार ही देखी गई है तो इसका मतलब है कि ये किसी भी काम की नहीं है। इस आइडिया ने पैसे की बारिश कर दी, क्योंकि सबसे ज्यादा काम की साइट खोजने के लिए उन्हें सिर्फ लिंक के क्लिक को ही गिनने की जरूरत थी। लेकिन इस आइडिया के बारे में लैरी कुछ टाइम पहले तक खुद अनजान थे। वो इंसान जिसने गूगल को दुनिया से मिलाने का काम किया था वो थे लैरी के कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर हेक्टर गार्सिया मोलिना। जब दोनों ने गूगल को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के सर्वर पर लॉन्च किया तो सबको लगा कि ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि सभी को वो सर्च इंजन मिला जो वही काम करता था जो उसका काम है। गूगल का ट्रैफिक इतना ज्यादा बढ़ गया कि पूरे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का इंटरनेट बंद होने लगा। इसलिए अब दोनों को यूनिवर्सिटी से गूगल को हटाने का आदेश मिल गया, और अब तक दोनों का स्टैनफोर्ड में काम भी पूरा हो चुका था, और गूगल को बड़ा करने के लिए दोनों को पैसे की भी जरूरत थी। दोस्तों, आज भले ही स्टॉक मार्केट में गूगल की कीमत 400 खरब से भी ज्यादा है, उनकी सिलिकॉन वैली में बड़ी सी बिल्डिंग है। ये देखने से पता चलता है कि इसमें पैसे लगाने वाले उनके पीछे पीछे दौड़े होंगे, खास तौर पे वो कंपनीज जिन्होंने बुरे से बुरे आइडियाज पर पैसे लगाए थे। लेकिन असल में उस टाइम पर गूगल के लिए सभी दरवाजे बंद थे, क्योंकि हर तरफ सर्च इंजन ही बन रहे थे। लेकिन एक बहुत कामयाब वेंचर कैपिटलिस्ट
और टेक गुरु रहे विनोद खोसला ने इन दोनों को एक्साइड से मिलवाया, क्योंकि खोसला पहले ही एक्साइड कंपनी में अपना पैसा लगा चुके थे और वो सोचते थे कि अगर गूगल की टेक्नोलॉजी अगर एक्साइड खरीद ले या उसके आधार ले ले तो उन्हें अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर याहू से आगे निकलने का मौका मिल जाएगा, जो उस समय सबसे आगे था। इस उम्मीद में कि एक्साइड और गूगल साथ काम करेंगे, खोसला ने एक्साइड के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ग्रैम स्पेंसर और लैरी और सर्गे को एक सुशी रेस्टोरेंट में मिलवाया। गूगल के लड़के बड़ी उम्मीद लेके उन्होंने साबित करने के लिए कि उनके सर्च के रिजल्ट एक्साइड से कितने बेहतर हैं, इसके लिए एक टेस्ट किया और बड़े जोश से लैपटॉप निकाले और स्पेंसर को रिजल्ट दिखाए, जिसे देखकर स्पेंसर हैरान रह गए। फिर स्पेंसर ने गूगल टेक्नोलॉजी को एक्साइड के सीईओ को दिखाया और खोसला ने भी यही बात कही, पर एक्साइड के लोग तैयार नहीं हुए और हर बार यही जवाब मिला कि सर्च कोई नई चीज नहीं है और ये काम तो वो खुद भी कर सकते हैं और उन्हें इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। असल में उस समय गूगल सिर्फ 10 लाख डॉलर की ही डिमांड कर रहा था, जबकि आज गूगल की कीमत इससे हजारों गुना ज्यादा है। मतलब आप जरा सोच कर देखिए, एक्साइड गूगल को मात्र 10 लाख डॉलर देकर खरीद सकता था, यानी कंपनी ने उस सौदे से मना कर दिया था जो उनकी जिंदगी बदल सकता था। एक टाइम पर गूगल को सभी सर्च कंपनीज ने फंड देने से मना कर दिया था। नाकामयाबी की मार से घबराकर लैरी और सर्गे अपने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के पास पहुंचे, जो खुद भी एक बड़े बिजनेसमैन थे, जिनका नाम था डेविड आर चैरिटन। उनके प्रोफेसर ने एंडी, जो कि सिलिकॉन वैली के जाने माने कैपिटलिस्ट थे, उनसे गूगल को देखने को कहा। जब एंडी वहां पहुंचे तो दोनों लड़कों ने जल्दी से गूगल टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन देना शुरू कर दिया। एंडी देखकर दंग रह गए और गूगल के नाम पर पहला $1 लाख का चेक काट दिया। इस फंड के बाद लैरी और सर्गे मैक्सिको पहुंचे और उन्हें कई दूसरी कंपनी से भी फंडिंग मिल गई थी। अब उन स्टूडेंट्स के पास जो फास्ट फूड खाकर गुजारा कर रहे थे, अब उनके पास $10 लाख थे, पर सिलिकॉन वैली में एंटर होते ही ये रकम भी कम पड़ गई। गूगल को अगली बड़ी इन्वेस्टमेंट एल जॉन डॉर से मिली, जो कि उस समय सिलिकॉन वैली के सबसे कामयाब कैपिटलिस्ट थे। लेकिन सबका सवाल था कि गूगल एक सर्च इंजन है, ये पैसा कैसे कमाएगा और इन्वेस्टर्स को अपना पैसा वापस कैसे मिलेगा, क्योंकि गूगल से जुड़े किसी भी इंसान के पास पैसा नहीं था और कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा था। ऊपर से लैरी और सर्गे ने कई लोगों को नौकरी पर भी रखा हुआ था, जिन्हें हर महीने बड़ी मोटी सैलरी देनी पड़ती थी। साथ ही टेक्नोलॉजी को काम में लाने के लिए भी नए डिवाइसेस खरीदने थे। हर महीने गूगल में करीब $5 लाख का खर्च हो रहा था, जिसका मतलब था कि बैंक में रखे $2.5 करोड़ जल्दी खत्म होने वाले थे। उनके पास भी बस याहू और एक्साइड की ही तरह बैनर एड्स को परमिशन देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन बड़ी हिम्मत और फ्यूचर गोल्स के साथ गूगल ने यह रास्ता नहीं चुना, क्योंकि फाउंडर्स चाहते थे कि लोग उनके पोर्टल से खुश होकर वापस जाएं और साथ ही उन्हें वो एडवर्टाइजमेंट देखने को ना मिले जो उनके काम के नहीं है। इसका सलूशन गूगल से दूर एक कंपनी आइडिया लैब के ओनर बिल ग्रोस ने ढूंढ निकाला। उनकी कंपनी नए नए आइडियाज खोजने का काम करती थी और ग्रोस ने गूगल को भी क्रैश होने से बचा लिया, क्योंकि अगर पीछे मुड़ के देखा जाए तो गूगल के पेज काउंट्स लिंक टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी थी। इसकी शुरुआत इसे समझने से हुई थी कि कोई शख्स कुछ टाइप करता है तो वो सिर्फ उसी कीवर्ड के बारे में नहीं सोच रहा होता है, बल्कि वो उस कीवर्ड के जरिए ये भी कह रहा होता है कि उसे क्या खरीदना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं ये टाइप करता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ, या हो सकता है कि मैं ये खरीद लूँ। ग्रोस का मानना था कि ये कीवर्ड्स एडवर्टाइजर्स को बेच सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई कार शब्द टाइप करेगा तो BMW को फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी, जिसके लिए एडवर्टाइजर ने पैसे पे किए थे। 1998 में कीवर्ड्स और स्पॉन्सर लिंक पर आधारित एक वेबसाइट लॉन्च की गई, जिसे ओवरचर कहा गया, जिसे बड़ी सक्सेस मिली। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि सिलिकॉन वैली में उन पर नजर रखी जा रही है और गूगल को भी इसी आइडिया से काम करने का रास्ता दिखाई दे गया था। लैरी और सर्गे ने इस ओवरचर साइट को नोटिस किया और इससे वो सफल हो पाए। गूगल के सीईओ ने ग्रोस से कई मीटिंग्स की, इसीलिए मीटिंग असफल रही, पर उसके बावजूद भी गूगल ने एडवर्ट साइट बनाई जो बिल्कुल ओवरचर जैसी थी। ग्रोस ने अपनी साइट कॉपी करने के लिए गूगल पर मुकदमा किया, लेकिन दोनों ने बाहर ही सेटलमेंट कर ली। गूगल ने ग्रोस के आइडिया को कुछ खास तरह से डेवलप किया। सबसे खास बदलाव था एडवर्टाइजमेंट को ऑर्गेनिक सर्च से अलग करना। जैसे ये है गूगल पेज जिसे हम जानते हैं, यहाँ हम अपने कीवर्ड्स टाइप करते हैं और उसके बदले हमें रिजल्ट मिलते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। वहीं दाहिनी तरफ होते हैं एडवर्टाइजमेंट, जो नीले रंग के लिंक्स होते हैं, जिसके लिए कंपनीज ने पैसे पे किए होते हैं और इसी से गूगल ने खरबों रुपए कमाए हैं। ऊपर से इस्तेमाल करने वालों को ये साइट उन साइट से ज्यादा अच्छी लगी जो दिखने में एडवर्टाइजमेंट से भरी रोड्स की तरह लगती थी, और ये एडवर्टाइजर्स के लिए भी अच्छी बात साबित हुई और माल बेचने के ढेर सारे मौके निकले, क्योंकि ये बहुत तेज चीज थी। 19 अगस्त 2004 को गूगल पब्लिक लिमिटेड बन गए। इसके शेयर्स नैस्डैक स्टॉक मार्केट में बिक्री के लिए लिस्टेड हुए और सिर्फ 5 सालों में कंपनी के शेयर $0 से $3 अरब सालाना हो चुके थे।
साथ ही गूगल का पूरी दुनिया में बोलबाला हो गया था और आज हर कोई बच्चा बच्चा तक गूगल का नाम जानता है। पर ये एक ऐसा नेटवर्क साबित हुआ जिसने नए खरबपतियों को जन्म दिया। इन सब की कहानी को समझेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।